ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम आज प्रभु यीशु पेतरुस के भव्य निर्बलता के बारे में घोषणा करते हुए हम सुने हैं। इसमें प्रभु यीशु बताते हैं, क्या बताते हैं सुनिए। सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है। मतलब शैतान हमको क्या करने के लिए अनुमति मिला है? फटकने मतलब कान कामों को असफल बनाने का काम करने के लिए किसको परमिशन मिला है? शैतान को परमिशन मिला है। ईश्वर हमें इस धरती में छोड़ा है शैतान को सामना करने के लिए। हम प्रत्येक जन के पीछे शैतान है। जैसे ईश्वर हमको एक नदी नाला के पास लेके जाकर छोड़ दिए, कहते हैं आप अपने आप तैर के पार करके आओ। उसी प्रकार इस धरती में ईश्वर ने हमको छोड़ दिया। आप परीक्षानियों को, शैतान आपका परीक्षा करेंगे, उसका सामना करके सफल प्राप्त करके आने के लिए ईश्वर ने छोड़ा है। और कभी कभी उसी के लिए, उसी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें कृपा मिल जाती है। कृपा कैसे मिल जाता है? जैसे जब मिस्र देश से लोग निकलकर कौन से समुद्र के पास आए? लाल सागर के पास आए। लाल सागर के पास आने के वक्त क्या लाल सागर को पार करने के लिए उनके पास कुछ साधन थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन ईश्वर वहां पर क्या कर देता है? उनके प्रति कृपा दिखा देता है। कैसे कृपा दिखा देता है? समुद्र को दो भाग में बांट देता है। यही है कृपा। जब मानव नहीं जानता है अपने आप को कि एक परीक्षा से एक परीक्षा में कैसे सफल प्राप्त करना है, सामना करना है, वो उसी टाइम पर ईश्वर अपने कृपा के द्वारा वो वहां पर कुछ करके उनको उस समस्या से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ फटकने के लिए अनुमति मिली है, लेकिन वहां उसी परीक्षा से पास होने के लिए ईश्वर की कृपा वहीं पर काम आता है। किसी प्रकार काम आता है? प्रभु यीशु क्या बताते हैं? परंतु मैंने तुम्हारे लिए क्या की है? प्रार्थना की है। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। अगर आप इसी परीक्षा से सफल प्राप्त करना है तो मेरे कृपा के बिना, मेरी प्रार्थना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए वो प्रार्थना किए। प्रार्थना के द्वारा जब फिर पेतरुस वो गलती किया, ईश्वर को इनकार किया, 3 बार इनकार करने के बाद वो क्या फूट फूट के रोया। रोने के बाद जैसे प्रभु ने कहा, जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे। कब वो सही रास्ते पर आया? जब उन्होंने फूट फूट के रोने के बाद वो पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद वो जूडास इस्करियोती के समान जाके वो फांसी लगाकर मरा नहीं, वो लौट के आया। वो सही रास्ते फिर पकड़ा। मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं यू टर्न लिया अपने जीवन में। गलत रास्ते में गया, पाप कर लिया, लेकिन सही मार्ग को फिर चुन लिया। सुनने के बाद ईश्वर उसको शक्ति प्रदान करते हैं और इसीलिए उनसे क्या कहते हैं? तुम अपने भाइयों को भी संभालेंगे। या संभाला नहीं संभाला? संभाला है। इसीलिए पेतरुस ने, लेकिन कभी कभी हम लोग एक क्या कहते हैं,
ज्यादा आत्मविश्वास ज्यादा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पेतरुस ने क्या कहा? प्रभु मैं आपके साथ कहां कहां जाने के लिए तैयार हुआ? कहां कहां जाने के लिए तैयार हुआ? अरे आज के सुसमाचार में कहा गया है, सुने नहीं सुने? अरे बाप रे, ऐसे लोगों को मैं प्रभु कहां जाने के लिए तैयार हुआ? अब मैं आपके साथ बंदी गृह जाने और मरने के भी तैयार हूं बोला। कहां कहां जाने के लिए? मृत्यु को अपनाने के लिए, बंदी गृह जाने के लिए वो तैयार हुआ। लोग, मैं प्रतिदिन इस वीडियो को डाल रहा हूं, सोचते होंगे फादर कैसे लोगों के सामने बैठकर ये उपदेश रोज करते हैं। जरूर सोचते होंगे किस प्रकार के लोग हैं। बाइबल को रोज सुनते हैं ना आप लोग? सुनते नहीं सुनते? फिर इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, हाँ, इसीलिए वो आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा, लेकिन कर पाया जैसे उन्होंने वादा किया? कर पाया? कर पाए? नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। हम लोग भी अपने जीवन में अक्सर हम लोग वादा करके आते हैं। आज के बाद मैं कहा, ये दोनों लोग कहा? आज वो नहीं आए, वो यहाँ बैठते थे दो जन। अरे वो विक्की मिक्की कहते हैं उन लोग। हाँ अच्छा, उन लोग नहीं आए। हाँ, हमारे टीचर लोग ही है। हाँ, वो सोचते होंगे ना, नवीना के पहले सोचे होंगे मैं 9 दिन नवीना में जरूर जाऊंगी। कौन कौन सोचे? हाँ, हिला रहे, नीलम मुंडी हिला रहे, हाँ फादर मैं निर्णय लिया। लेकिन कितने दिन आप आए? 3 दिन आप पाए। पेतरुस भी वैसे ही था। वो बोला है, प्रभु मैं बंदी गृह जाऊंगा, हार मार भी जाऊंगा आपके लिए, लेकिन हम कमजोर हो जाते हैं। कमजोर होते हैं। वो कमजोरी पेतरुस के क्या गिरा दिया। लेकिन जब वो निर्णय लिया, प्रभु यीशु ने उसको कृपा दिया और उनको शक्ति प्रदान किया, वो सही मार्ग पर चलने के लिए वो अपने आप को तैयार किया। तैयार करने के कारण वो ईश्वर के चुने हुए प्रिय शिष्य बने। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन में बहुत बार प्रतिज्ञा लेते हैं, पेतरुस के समान प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना हम अपने परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम आइए विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की कृपा हमेशा हम प्रत्येक जन पर बने रहें, ताकि हम अपने जीवन में विफल ना हो, सफल प्राप्त कर सके। आमीन।